दोस्तों, आप सभी अपने नज़दीकी मॉल में या शॉपिंग साइट पर कुछ न कुछ खरीदारी तो करते ही होंगे। शॉपिंग के दौरान आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि ज्यादातर वस्तुओं का दाम 99, 199, 299 या 349 ऐसे करके लिखे होंगे। आपके दिमाग में भी यह बात कई बार आई होगी कि आखिर क्यों यह मॉल वाले प्राइस टैग राउंड फिगर में न लिखकर 1 रुपये कम लिखते हैं। आप यह भी सोचते होंगे कि किसी सामान की कीमत 399 की जगह 400 भी लिख दिया जाता तो क्या फर्क पड़ जाता। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर मॉल्स या शॉपिंग साइट पर इस तरह के प्राइस टैग क्यों लिखे जाते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी सामान की कीमत को राउंड फिगर से 1 रुपये कम रखने पर सेलर को 2 बड़े फायदे होते हैं। ये सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे कि 1 रुपये कम करने से किस तरह का फायदा होगा। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का लॉजिक। दोस्तों, सेलर को जो सबसे पहला फायदा होता है वो मनोवैज्ञानिक तौर पर होता है। दरअसल हमारा दिमाग किसी भी नंबर को हमेशा राउंड फिगर में ही पढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने 10.2 लिखा हुआ हो तो आप ऑटोमेटिकली उसे 10 पढ़ेंगे। उसी तरह से अगर 402.5 लिखा हो तो भी आपका दिमाग उसे 400 पढ़ेगा, न कि 402 या 402.5। कंपनी वाले ने भी इंसान के इसी सोच का फायदा उठाने के लिए इस तरह की तरकीब लगाई और सामान की कीमत राउंड फिगर में न रखकर 299, 499 या 549 रखने लगे। जब भी इंसान इस तरह के नंबर को रीड करता है तो वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ता है। ऐसे में हमारा दिमाग आखिरी नंबर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इस तरह से उस कपड़े या सामान खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे सेलर को फायदा होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हद से ज्यादा पॉजिटिव सोचने वाले होते हैं। वो लोग 499 को 500 ना मानकर कहते हैं कि 500 से तो कम ही है, खरीद लेते हैं। तो ऐसे लोगों की सोच का फायदा भी इन कंपनी वालों को मिलता है। और दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब हम किसी मॉल से सामान खरीदते हैं और वहां उस वस्तु की कीमत 499 या 599 है तो काउंटर पर पेमेंट के समय ज्यादातर लोग 1 रुपया वापस नहीं लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 999 रुपये का कोई शर्ट खरीदा और काउंटर पर 1000 रुपये दिए और फिर आप सोचते हैं क्या 1 रुपये के लिए यहाँ पर रुके। ये सोचकर आप अपना सामान लेकर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार उस 1 रुपये के लिए शॉप वाले आपको कोई सस्ती सी टॉफी भी दे देते हैं। कुछ लोग उस टॉफी को ले लेते हैं तो कुछ नहीं लेते हैं। अब आइए देखते हैं उस 1 रुपये से क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए कि किसी मॉल में रोजाना 2000 लोग शॉपिंग के लिए आते हैं और उसमें से 1000 लोग रोज अपना 1 रुपया छोड़ देते हैं, यानी कि बिलिंग के समय वापस नहीं लेते हैं। तो इस तरह से उस शॉप वाले को रोजाना 1000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, जो वह किसी भी अकाउंट में मेंशन नहीं करता है। 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से साल में वह 3,65,000 रुपये की अतिरिक्त कमाई करता है, जिसे वह किसी भी अकाउंट में मेंशन नहीं करता, यानी कि वो पूरी तरह से ब्लैक मनी होती है, जिसका वो कोई भी टैक्स नहीं देता है। उसी तरह से अगर वो 1 रुपये के बदले आपको एक टॉफी देता है तब भी वो आपसे साल में लाखों कमा रहा है, क्योंकि जब वो एक साथ टॉफी के सैकड़ों पैकेट खरीदता है तो उसे 100 टॉफी वाले एक पैकेट की कीमत 25 से 30 रुपये के आसपास पड़ेगी, लेकिन वो आपको 1 रुपये में एक टॉफी देता है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आपको टॉफी देकर भी कितना कमा रहा है।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।